नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर तो दी ही जाती है, साथ ही हम जो है एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा BSc की पूरी जानकारी हिंदी के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद में BSc करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में जो है BSc की पूरी जानकारी हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको इस वीडियो के द्वारा समझ में आने वाला है, और साथ ही अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप तक जो है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर के साथ साथ में जो है एजुकेशनल वीडियोस की जानकारी भी समय पे मिलती रहे। तो उसके लिए जो है बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नीचे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी फुल फॉर्म को लेकर। तो यहाँ पर BSc का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो साइंस की ये डिग्री है, तो जिसका जो फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ साइंस ये माना गया है। और उसके बाद में दोस्तों ये एक UG कोर्स है, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये PG कोर्स नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे टाइमिंग के बारे में। तो इसकी जो टाइमिंग होती है दोस्तों वो 3 साल की होती है। ध्यान रख लीजिए आप, 3 साल की टाइमिंग के दौरान ये कोर्स किया जाता है। कम से कम 3 साल लगते हैं। अधिक तो आप अगर आपकी बैक हो जाती है या फिर आप लगातार फेल हो रहे हैं तो उनके लिए जो है अलग जो है ईयर हो सकते हैं, लेकिन 3 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे सेकेंड टाइप्स, यानी देखिए 2 टाइप से ये कोर्स जो है कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए पहला टाइप जो है जनरल या नॉर्मल BSc, जिसको अधिकतर स्टूडेंट जो है 12th के बाद में करते हैं। और एक है दोस्तों BSc ऑनर्स, जिसमें खाली आपको जो है एक सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। अब हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं BSc की पूरी जानकारी दे रहा हूँ, तो आपको सब्जेक्ट की जानकारी भी देने वाला हूँ। बस आपको थोड़ा सा पैसेंस बना के जो है वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो जनरल BSc और एक BSc ऑनर्स। देखिए इसको कैसे समझते हैं। जनरल BSc के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और वो सभी को पढ़कर एग्ज़ाम देकर उन्हें क्लियर करके आपको डिग्री दी जाती है, और 3 साल ही जो है आपको ये बहुत सारे पेपर्स देने पड़ते हैं। लेकिन BSc ऑनर्स दोस्तों क्या है कि अगर आप जो है एक ही सब्जेक्ट से अपना करियर बनाना चाहते हैं तो BSc ऑनर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर 3 साल अपना एक अलग कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर BSc ऑनर्स के अंदर जैसे आपने अगर BSc फिजिक्स के अंदर ही करना चाहते हैं तो आपको जो है 3 साल फिजिक्स पढ़ने की ही जरूरत है। दूसरे कोई भी अन्य पेपर देने की आपको जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो है अरेंजमेंट BSc ऑनर्स के अंदर होती है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड है, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एक ही सब्जेक्ट को लेकर, तो आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं जो है फाइनली सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जिनके 12th में मैथ्स था उनको जो है BSc के अंदर PCM पढ़ना पड़ता है, और 12th के अंदर जिनके बायोलॉजी था उनको CBZ पढ़ना पड़ता है। अब ये क्या होते हैं तो वो कुछ स्टूडेंट्स को तो पहले ही पता है, बाकी अब कुछ स्टूडेंट्स को जो है अब पता लगने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों BSc मैथ्स के अंदर दोस्तों देखिए PCM सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बायोलॉजी वालों के लिए केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये जो बॉटनी और जूलॉजी है ये बायोलॉजी के ही जो है 2 अलग सब्जेक्ट है, यानी आपके जो फिजिक्स है वो हट जाती है दोस्तों। और हालांकि जो है 12th के अंदर जो है कई बच्चों के जो है फिजिक्स होती ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर जो है, या बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बायोलॉजी के अंदर अगर आपको आगे BSc करना पड़ता है तो आपको जो है फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सब्जेक्ट की जानकारी मेरे द्वारा ले चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक सब्जेक्ट के जो है 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। 3 पेपर आपको देने पड़ते हैं एक सब्जेक्ट के। 3 पेपर फिजिक्स के, 3 पेपर केमिस्ट्री के, 3 पेपर मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पर जो है लगभग 3 तेरे 9 यानी 9 सब्जेक्ट तो ये होंगे, और फिर हिंदी और इंग्लिश होने वाला है। तो टोटल जो है 10 से 11 सब्जेक्ट जो है आपको BSc मैथमेटिक्स या फिर BSc बायोलॉजी के अंदर जो है पढ़ना पड़ता है। साथ ही जो है दोस्तों BSc एक नॉर्मल कोर्स ही नहीं, BSc एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर भी आता है।
तो कुछ बच्चे बीएससी नर्सिंग, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन मल्टीमीडिया, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन योगा, बहुत सारे कोर्सेज जो है आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज में बदल चुके हैं। तो बीएससी कोई एक सामान्य कोर्सेज नहीं है, आप अपना करियर जो है शानदार तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट कर दें, ताकि हम जो है ऐसी कई तरह की जो है और भी कई तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।